अरे रुकिए रुकिए, भागिए मत। क्या रिम्स में आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या डॉक्टरों की कुर्सी के पीछे नोटों की गड्डियां बिछाई जा रही हैं? वो कौन है जो झारखंड के गरीबों के इलाज के पैसे से अपनी तिजोरी भर रहा था? आज इस वीडियो में मैं अजीत आनंद उस अदृश्य हाथ का पर्दाफाश करूंगा। अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज सच सिर्फ YBN बिहार झारखंड पर दिखेगा। मामला सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं है। याद रखिएगा, कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले की, जब रिम्स में जंग शुरू हुई। एक तरफ सत्ता का अहंकार तो दूसरी ओर एक संस्थान की स्वायत्तता। डॉक्टर राजकुमार रिम्स के निदेशक और डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ अहंकार की लड़ाई है, प्रमोशन को लेकर, शासी परिषद के फैसलों को लेकर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मंत्री जी ने खुलेआम कह दिया, रिम्स में सरकार की नहीं चल रही। 17 अप्रैल, याद रखिएगा यह तारीख। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक झटके में निदेशक को हटा दिया। आरोप प्रशासनिक अक्षमता। लेकिन निदेशक महोदय कमजोर खिलाड़ी नहीं थे। वो तुरंत पहुंच गए झारखंड हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्हें मिल गई बड़ी राहत। सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। बैकफुट पर आ गई सरकार। लगा कि जंग खत्म हो गई, लेकिन नहीं, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन सड़कों और दफ्तरों की सियासत होनी अभी बाकी थी। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ 2 बड़े लोगों की लड़ाई थी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। असली धमाका तो तब हुआ जब इस लड़ाई में एक ऐसी एजेंसी की एंट्री हुई जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। क्या था वो राज जो इस अस्पताल की दीवारों में दफन था? बताऊंगा सिर्फ 1 मिनट में। YBN बिहार झारखंड को देखते रहिए। जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया है। इस खेल में एंट्री हुई CID की। CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी अपराध अनुसंधान विभाग। जब हाई कोर्ट से मामला शांत हुआ तो अचानक रिम्स में CID की गाड़ियां पहुंच गईं। आखिर क्यों? क्योंकि शिकायतें मालूम नहीं थीं। शिकायतें थीं करोड़ों रुपए के सफाई टेंडर में घोटाले की, और इससे भी भयानक साल 2025 के MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़े की। अब जरा सोचिए, आपके और हमारे बच्चे दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और यहां आरोप लगा कि फर्जी जाति और दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सीटें बेची जा रही थीं। CID की 2 टीमों ने डेटा सेंटर, डीन ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, हर जगह खंगाला। फाइलें जब्त हुई, डिजिटल रिकॉर्ड ले गए। निदेशक सहित कई अधिकारियों से पूछताछ भी हुई। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या रिम्स एक अस्पताल था या घोटालों का अड्डा? लेकिन इस पूरी जांच के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको सन्न कर दिया। CID की छापेमारी ठीक अगले दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा कदम जिसने पूरे झारखंड की सियासत में भूचाल ला दिया। आखिर क्या था वो कदम? CID की जांच की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपना इस्तीफा भेज दिया। कारण? स्वास्थ्य कारण और काम करने का पर्याप्त माहौल मिलना बताया गया। अरे साहब, हम झारखंडी हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। पूरी दुनिया देख रही थी कि CID आपके दफ्तर में फाइलें खंगाल रही है, और अगले ही दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। गजब है। राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हर कोई जानना चाहता था कि यह इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं, बल्कि
सीआईडी जांच के बढ़ते दबाव का नतीजा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। यह तो सिर्फ एक अध्याय था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि मंत्री जी ने सिर्फ इस्तीफे से संतोष नहीं किया। उन्होंने अब जो किया है वो डॉक्टर राजकुमार के पूरे कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मंत्री जी ने निदेशक को एक ऐसा नोटिस थमा दिया है जिसमें सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि 11 गंभीर आरोप हैं। क्या है उन 11 सवालों में? क्या रिम्स में वाकई आपकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ? अब मैं सब कुछ खोलकर आपके सामने रखता हूं, भागना मत, यह आपके हक की बात है। तो अब सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर राजकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 11 बिंदु। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये मौत के कुएं की गहराई नापने वाले सवाल हैं। नंबर 1, शासी परिषद के निर्णयों को लागू नहीं करना, यानी सत्ता की, शासन की अवहेलना करना। नंबर 2, जीबी की बैठकों में नियमों का उल्लंघन, प्रशासनिक अराजकता। नंबर 3, करोड़ों रुपयों की अनुदान राशि खर्च नहीं करना, यानी गरीबों के लिए जो पैसा आया लेकिन खर्च नहीं हुआ, आखिर क्यों? नंबर 4, एमआरआई मशीन की खरीद में देरी क्यों की गई? मरीज बाहर प्राइवेट में लूटते रहे और मशीन नहीं खरीदी गई। नंबर 5, मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवा बंद होना, गरीबों से मुफ्त इलाज का हक क्यों छीना गया? नंबर 6, और सबसे भयानक, टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर कथित रूप से कुछ एजेंसियों को लाभ पहुंचाना। सोचिए करोड़ों रुपयों का सफाई का टेंडर। क्या इस गंदगी को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपयों का गंदा खेल खेला गया? क्या एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करके अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाया जा रहा था? यह लड़ाई अब सिर्फ मंत्री बनाम निदेशक नहीं है, यह लड़ाई है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता की। यह लड़ाई है आपके और हमारे हक की। रिम्स का यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इस्तीफा सिर्फ एक नए चरण की शुरुआत है। अगर सीआईडी की जांच में फर्जी एडमिशन और टेंडर घोटाले की पुष्टि होती है तो कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन साथियों, सवाल सिर्फ जांच का नहीं है, सवाल हमारा है। क्या हम यूं ही चुपचाप सब देखते रहेंगे? क्या हमारे टैक्स के पैसे से अस्पताल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के अखाड़े बने रहेंगे? तो जागो, जागो झारखंड वालों, जागो। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह रांची से लेकर दिल्ली तक हर सत्ताधारी के कान में गूंजे। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, कौन है असली गुनहगार? अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी खामोशी इन घोटालों को और बढ़ावा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अजीत आनंद ऐसे ही निडर होकर सच दिखाता रहूं, तो अभी के अभी YBN बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।